सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजीव पांडे मोटिवेशनल चैनल में। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस जीवन में आप जीने आए हो या जीतने आए हो। अगर आप जीतने आए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप जीतने आए हो। साथियों, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी को तो मुर्दा भी तय कर सकता है, इसमें उसकी कोई महानता नहीं है। मुर्दा को गंगोत्री में डाल दो, वह गंगा सागर पहुंच जाएगा, उसमें उसका कोई आर्ट नहीं है, क्योंकि वो पानी का बहाव है जो उसे गंगोत्री से गंगा सागर तक पहुंचा देता है। भुजाओं का ताकत तो तब दिखाना होता है जब आप गंगा सागर से गंगोत्री की ओर तैरें, गंगा सागर से गंगोत्री की ओर दौड़ना होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीयों में के परिवार में सफल होने में, आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है जिसका नाम है डर। वो डर के वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इस चक्कर में वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। इकोनॉमिक का डर होता है, परिस्थितियों का डर होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बाहर के डर से ज़्यादा 10 गुना खतरनाक होता है आपके अंदर का डर। इसीलिए आपको अगर जीवन में सफल होना है तो आपको अपने अंदर के डर को निकालना पड़ेगा, निकाल के भगाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो दुश्मन दिखाई ना दे, जो शत्रु दिखाई ना दे, उससे लड़ना काफ़ी मुश्किल काम है। कोविड-19 का वायरस दिखाई नहीं देता था, इसीलिए उससे लड़ना मुश्किल था। इसीलिए अगर आपने अपने मन में बिठा लिया है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपने वैसा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा चुके हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। सावधान रहिएगा, सफलता की इस यात्रा में लोग आएंगे आपके सपने को चुराने के लिए। मकान का सारा सामान चोरी हो जाए तो वो वापस आ सकता है, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर आपके पल्लू से आपका कोई सपना चुरा के ले जाता है तो उसे आप वापस नहीं ला पाते हैं, नहीं ला पाएंगे। और वापस लाना बेहद ही मुश्किल काम है। इंसान के जीवन में 2 रास्ते हैं, एक आसान और दूसरा सही। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि आसान रास्ता कभी सही नहीं होता और सही रास्ते कभी आसान ही नहीं होते। वो कहते हैं ना कि झरनों से मधुर संगीत न फूटता अगर रास्ते में पत्थर ना होते। तो दोस्तों, झरने का वही जो संगीत निकलता है, उसके रास्ते में पत्थर आने की वजह से झरनों से मधुर संगीत की आवाज़ निकलती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में पत्थर का होना बहुत ज़रूरी है, जीवन में तकलीफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में जितनी बड़ी तकलीफ़ें आएगी सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर तकलीफ़ आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी डट के मुकाबला करना चाहिए। अगर आप तकलीफ़ का सामना करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल इंसान बन सकते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो सफलता से विफलता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें विफलता मिलने के बाद हम और ज़्यादा जोर से मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। आप अपना अभी तक का पूरा इतिहास उठा के देखें, जितने भी सफल और सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, सब सफल होने से पहले कई बार असफल हुए हैं। तो मैं आपको ऐसे ही 2-3 उदाहरण देने वाला हूँ। हेनरी फोर्ड एक महान विलेनियर और विश्व प्रसिद्ध हैं और फोर्ड मोटर के मालिक हैं। दोस्तों, ये सफल होने से पहले 5 बार लगातार अलग अलग बिजनेस में असफल हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अंदर से हिम्मत नहीं हारा और लगातार कोशिश करते गए, नए नए चीज़ एक्सपेरिमेंट करते गए, और आज वो इतनी बड़ी फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। थॉमस अल्वा एडिसन एक बल्ब को बनाने से पहले 1000 बार विफल प्रयोग किया। अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र में बोल नहीं पाते थे, 7 साल की उम्र में वो अनपढ़ थे। लोग और पड़ोसी उनको कमज़ोर दिमाग वाला बच्चा समझते थे, लेकिन उन्होंने अपने थ्योरी और सिद्धांत के बल पर दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन के दिखाया। दोस्तों, अगर क्या होता, हेनरी फोर्ड अगर अपने लगातार 5 बिजनेस में असफल होने के बाद वो कुछ नहीं करते और ऐसे ही चुपचाप बैठ जाते, अगर क्या होता, थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार विफल होने के बाद अगर वो निराश होकर बैठ जाते, अगर क्या होता, जब अल्बर्ट आइंस्टीन कमज़ोर दिमाग समझकर आप कोई काम नहीं करते, तो क्या होता? दोस्तों, ऐसे लोग जीवन जीने नहीं बल्कि जीवन जीतने आते हैं। ऐसे भी दोस्तों कहा गया है, असफलता ही सफलता की मार्ग दिखाती है।
दोस्तों इसलिए आप अपने भाग्य को या अपने आप को कोसना छोड़ दें और निष्ठापूर्वक काम करें तो आप निश्चित रूप से सफल बनेंगे। अगर आप किसी काम में असफल हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक काम है, और बहुत सारे काम है, आप उस काम को करें, मेहनत लगन से करें। कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता ही सफलता का मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों अगर जीवन में जीतना है, जीवन में सफल होना है, तो आपको असफलता के सारे रास्ते बंद करने पड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी काफ़ी पुरानी है। एक महोसर नाम का राज्य हुआ करता था। वहाँ के सारा राजा और प्रजा काफ़ी खुशहाल रह रहे थे। तभी राजा के गुप्तचर ने एक दिन राजा को एक बुरी सूचना दी और उसने बताया कि पड़ोसी राज्य हम पे हमला करने वाला है, वो भी सिर्फ 3 दिन में। ये बात सुनकर राजा काफ़ी टेंशन में आ गया और राजा ने अपने मंत्री को तत्काल सभा में बुलाया और सबों से सलाह लेने लगा। सारे मंत्री अपने अलग अलग सलाह दे रहे थे, लेकिन एक चतुर मंत्री खड़ा हुआ और राजा से बोला कि राजा, उसके विशाल सेना के सामने हमारी सेना नहीं टिक सकती है, तो इससे अच्छा है कि जब हमारा विनाश तय है तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी सेना को लेकर आज ही हम अपने पड़ोसी राज्य पर हमला कर देते हैं। राजा ने उस मंत्री की बात सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने बोला, जब उसकी सेना के सामने हमारी सेना नहीं टिक सकती है तो हम कैसे उस पर हमला कर सकते हैं। तब मंत्री ने बोला, उसने अभी हमला करने का योजना बनाया है, उसकी सेना हमला करने को तैयार नहीं है। अगर इस स्थिति में अगर हम अचानक उस पर हमला कर देते हैं तो उसकी सेना संभल नहीं पाएगी, तो हो सकता है कि हमारे जीतने का चांस बढ़ सकता है। राजा को ये बात जच गया। राजा ने तत्काल अपनी सेना को तैयार किया और सेना के साथ वहाँ के नागरिक भी उसे युद्ध करने के लिए चल पड़े। जब अपने राज्य से उस राज्य में घुसने से पहले एक विशाल पुल था और वो विशाल पुल को अब राजा ने अपनी सेना को पार करने दिया। जब सारी सेना ने उस विशाल पुल को पार कर गया तो राजा ने उस पुल में आग लगा दिया और सारी सेना को बोला कि हमको वापस जाने का रास्ता बंद हो चुके हैं, या तो हमें जीतना है या फिर यहीं मरकर अपना प्राण त्याग देना है। सेना ने काफ़ी जोर से मेहनत से उस युद्ध को लड़ा और पड़ोसी वाले सेना राज्य वाले सेना को पस्त कर दिया, मात दे दिया और हरा दिया। तो दोस्तों जिस तरह राजा ने अपने सेना को वापस जाने का असफलता का रास्ता बंद कर दिया, उसी तरह आपको जीवन में भी असफलता के सारे रास्ते बंद करने पड़ेंगे। जब आप अपने असफलता के सारे रास्ते बंद कर देंगे तो आप काफ़ी जुनून के साथ, काफ़ी हिम्मत के साथ मेहनत करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।